बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। सॉल्व d4y ओवर dx4 प्लस m⁴y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पर देख रहे हैं कोफिशिएंट इसके कांस्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको डी नोटेशन में लिखेंगे। द गिवन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमको दे रखा है उसको हम डी नोटेशन में लिखेंगे। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस तरीके से लिखा जा सकता है गिवन इक्वेशन को कि इसमें d4y प्लस m⁴y इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो d होता है कैपिटल d ओवर dx हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसमें से y कॉमन ले लें, d⁴ प्लस m⁴y इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो आमतौर पे हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड में 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी, और जब इसका सोल्यूशन लिखते हैं तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को लिखा करते हैं। लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू 0 है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हम लोग अपना वर्क करेंगे, यानी फोकस रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने में। लेकिन हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से हम लोग फाइंड करते हैं। इसलिए सबसे पहले लिखेंगे दी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा, जहाँ पर भी d होता है वहाँ पर m कर देते हैं, क्योंकि m यहाँ पर पहले से है हमारे पास। या तो m' का यूज़ करेंगे या फिर हम इसमें कैपिटल M का यूज़ कर रहे हैं। m⁴ प्लस का m⁴ इज इक्वल टू 0 रख देंगे, यानी y का जो कोफिशिएंट है d का फंक्शन है उसमें जहाँ d मिलेगा वहाँ पर हम कैपिटल M का यूज़ करेंगे और यहाँ से कैपिटल M की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ताकि हम इसे जब m की वैल्यू मिल जाएगी तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसकी हेल्प से फाइंड कर लेंगे। राइट हैंड साइड में चूँकि 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी, तो हम आराम से सॉल्यूशन लिख सकेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करके। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा m की वैल्यू से, और m की वैल्यू मिलेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन से। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने ये लिख दी है, कैपिटल M की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। चूँकि m में 4 पावर का इक्वेशन है तो आप किसी भी मेथड का यूज़ करें, हम यहाँ पर फैक्टर का यूज़ करेंगे, फैक्टर मेथड का। तो इसलिए होल ऑफ स्क्वायर बनाने के लिए m, इसमें कैपिटल जो m है इसे कैपिटल M² का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको स्मॉल m² का भी होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। और होल ऑफ स्क्वायर बनाने के लिए इन दोनों के इंटू का ट्वाइस की हमें ज़रूरत है, यानी हमें ऐड कर लेना चाहिए, प्लस कर लेना चाहिए 2 टाइम्स इनका इंटू का ट्वाइस, यानी कैपिटल M² स्मॉल m² का इंटू का ट्वाइस। इतना हमने अपनी तरफ से ऐड किया है तो इतना ही सब्सट्रैक्ट भी कर लेंगे, 2m², और राइट हैंड साइड में 0 था वो इसकी जगह पर ये आ गया, इसकी यहाँ पे इतना ऐड किया, इतना ही सब्सट्रैक्ट किया। ये तीनों शुरू के मिल के बना देंगे कैपिटल M² और प्लस स्मॉल m² का होल ऑफ स्क्वायर बना देंगे, ये तीनों टर्म, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab का फार्मूला यहाँ पर लगा दिया। माइनस ये स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर बनाने, ताकि a² माइनस b² की आइडेंटिटी अप्लाई कर दें। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसे लिखा जा सकता है √2 और इसको कैपिटल M और इसको स्मॉल m का होल ऑफ स्क्वायर लिखा जा सकता है। ऐसा करने से हम यहाँ पर a² माइनस b² की आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, यानी इसको देख रहे हैं कि स्क्वायर है और बिटवीन साइन माइनस है, दोनों का स्क्वायर है, बिटवीन साइन माइनस है, तो एक ब्रैकेट में ये इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो पहले ब्रैकेट है m² प्लस स्मॉल m² में ऐड हो जाएगी ये चीज़, यानी प्लस का √2 कैपिटल M स्मॉल m, और दूसरे ब्रैकेट में इसमें से ये माइनस कर देंगे, यानी कैपिटल M² प्लस m² में माइनस हो जाएगा √2 कैपिटल M स्मॉल m, और राइट हैंड साइड में 0। अब ये दो अलग अलग फैक्टर हैं, इनको अलग अलग 0 के बराबर रख के m की हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, एक तो हमें मिलेगा ये वाला टर्म को 0 रख देंगे, m² प्लस m² प्लस का √2 कैपिटल M स्मॉल m, इस वाले फैक्टर को हमने 0 के बराबर रखा, इससे m की हमें 2 वैल्यू मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इसको भी हम 0 के बराबर रखेंगे,
اینڈ کیپٹل ایم اسکوائر پلس اسمال ایم اسکوائر مائنس اسکوائر روٹ 2 کیپٹل این اسمال ایم از اکول ٹو 0. تو ان ایکویشن کو ہم جب سولو کریں گے تو ہمیں ایم کی 2 ویلو یہاں سے 2 ویلو یہاں سے ایم کی 4 ویلو ملیں گے، کیونکہ ایم میں 4 پاور کا یہ ایکویشن تھا، ایم کی 4 ویلو ملیں گے. تو ایم کی وہ ویلو فائنڈ کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے تو اس ایکویشن کو لکھ لیتے ہیں، یعنی فرسٹ ایکویشن کو لکھ دیں گے. اس میں سب سے پہلے تو ایم کی جو ان نون ہے اس کی سب سے بڑی پاور یعنی 2 پاور لکھیں، اس کے بعد اس کو 1 پاور والے ٹرم لکھ دیں اور اس میں 2 اسکوائر روٹ 2 ایم کو پہلے لکھ دیں اور پھر کیپٹل ایم کو لکھیں اور پھر اسمال ایم کو، جس میں ایم کی پاور نہیں ہے، اسمال ایم کی پاور 0 ہے، کیپٹل ایم کی پاور 0 ہے سوری، ایکول ٹو 0. صرف اس ایکویشن کو لکھا ہے. جب یہ سالو ہو جائے گا ایم کی دونوں ویلو آ جائیں گی، پھر ہم اس ایکویشن کو لیں گے اور اس سے بھی ایم کی 2 ویلو فائنڈ کریں گے. یہ کوڈریٹک ایکویشن کا یہاں پر کوڈریٹک فارمولے کا یوز کریں گے. کوڈریٹک ایکویشن ہے اس لیے کوڈریٹک فارمولے کا یوز کریں گے. اور اس میں کوڈریٹک فارمولہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اگر ایکویشن اس طریقے سے ہوتی ہے اے ایکس اسکوائر پلس کا بی ایکس پلس سی از اکول ٹو 0 ہوتی ہے، تو اس کے لیے ایکس ان نون کی ویلو فائنڈ کرنے کے لیے فارمولہ ہوتا ہے مائنس بی پلس مائنس انڈر روٹ بی اسکوائر مائنس 4ac اپان 2a. تو اس فارمولے کا یوز کرتے ہیں. تو اس فارمولے کا جب یہاں پر یوز کریں گے تو ایم کی ویلو ہم کو مل جائے گی، ایم از اکول ٹو ہو جائے گا یعنی کیپٹل ایم کی ویلو مائنس بی مطلب ہو جائے کیپٹل ایم کا جو کوفیشینٹ ہے جو ہمارے یہاں پر ایکس ہے، تو اسکوائر روٹ 2 اسمال ایم ہو جائے گا اور پلس مائنس اسکوائر روٹ ہوتا ہے بی اسکوائر، یعنی وی کی ویلو تو ہماری یہی ہوگی، یعنی کیپٹل ایم کا کوفیشینٹ جو کہ اسکوائر روٹ 2 ایم ہے اس کا اسکوائر کریں گے مائنس کا 4ac، اے جو ہوتا ہے ایم اسکوائر، یہاں پر ایکس اسکوائر کوفیشینٹ اے ہے، یہاں پر نہیں لکھا تو 1 ہوگا، اور انٹو سی کا مطلب یہاں پر جو بھی ایڈ ہو رہا ہوگا یعنی ہمارا ہے ایم اسکوائر اپان میں 2 انٹو اے کی ویلو یہاں پر 1 ہے. تو اس طریقے سے اسکوائر روٹ یہ 2m ہے. تو کیپٹل ایم کی ویلو اس فرسٹ ایکویشن کو سولو کرنے سے ہمیں مل رہی ہے مائنس اسکوائر روٹ 2m پلس مائنس اور پھر اسکوائر روٹ تھا وہ لگا لیں اور بریکٹ میں اسکوائر روٹ 2 کا ہول اب اسکوائر ہے تو اسکوائر روٹ 2 کا اسکوائر کریں گے 2 آ جائے گا، ایم کا اسکوائر کریں گے ایم اسکوائر ہو جائے گا مائنس کا 4m اسکوائر اپان میں 2 ہے. تو کیپٹل ایم کی ویلو چل رہی ہے مائنس اسکوائر روٹ 2m پلس مائنس یہاں پر 4 ٹائم میں سے 2 ٹائمس مائنس بچیں گے، مائنس ہوں گے تو مائنس کے 2 ٹائمس بچیں گے ایم اسکوائر اپان میں 2، اور ہم لوگ کو اس کو لکھ سکتے ہیں اسکوائر روٹ 2 اسمال ایم، اور یہ تو کیپٹل ایم کی ویلو کے برابر چل رہا ہے اپان میں 2 ہے. اور دیکھیے اسکوائر روٹ یہ یہاں پر 1 کا انٹو مان سکتے ہیں، یعنی اسکوائر روٹ مائنس 1 کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، اسکوائر روٹ مائنس 1 کو ہم لوگ جانتے ہیں آئی کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر جو مائنس ہے یہاں پر 1 انٹو 2 کر سکتے ہیں، یعنی مائنس 2 لکھا ہے اسے مائنس 1 انٹو 2 کر سکتے ہیں، اور مائنس 1 ان روٹ کے اندر اسے آئیوٹا آئی بولتے ہیں، اور اسکوائر روٹ 2 ہو جائے گا اور ایم اسکوائر روٹ سے باہر ہو جائے گا یعنی ایسے آ جائے گا. اب یہاں پر سیپریٹ کر سکتے ہیں یا روٹ 2 کو پہلے ہم کامن لے لیں، اسکوائر روٹ 2 کو اگر یہاں سے ہم باہر لے لیتے ہیں تو مائنس کا اسمال ایم بچے گا اور پلس مائنس آئی اسمال ایم یہ بچے گا، اور یہ اپان والا جی 2 ہے اسے 2 کو لکھ سکتے ہیں اسکوائر روٹ 2 انٹو اسکوائر روٹ 2، ایک اسکوائر روٹ 2 کینسل ہو جائے گا، اور یہاں سے ریئل اور امیجی پارٹ کو سیپریٹ کر کے لکھ دیتے ہیں، یعنی مائنس ایم اپان میں اسکوائر روٹ اس کے نیچے بھی آ جائے گا پلس مائنس آئی اور اسمال ایم اپان اسکوائر روٹ یہاں پر بھی آ جائے گی. یہ ایم کی 2 ویلو آ گئی ہیں، ایک پلس سائن لیں گے تب ملے گی، دوسری مائنس سائن لیں گے تب، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے کنجوگیٹ ویلو ہے. تو اسی طریقے سے ہم لکھے رہنے دے رہے ہیں، کیونکہ ہم جب کمپلیمنٹری فنکشن لکھتے ہیں تو کنجوگیٹ ویلو کو ہم ڈائریکٹ یوز کرتے ہوئے دونوں روٹ کے کرسپونڈنگ ہم اس کا کمپلیمنٹری فنکشن لکھتے ہیں. اب ہم نے ایک فیکٹر تو لیا تھا، اس سے ایم کی ویلو دونوں نکال دی، دوسرا فیکٹر سے چھوڑ دیا تھا، اس کو آل لیتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر لکھتے ہیں اینڈ دوسرا ایکویشن لکھ رہے ہیں اس میں ایم کی 2 پاور، پھر اس کے بعد مائنس کا اسکوائر روٹ 2 اسمال ایم کیپٹل ایم اور پلس کا اسمال ایم اسکوائر اکول ٹو 0. یہ ایکویشن تھا، اس میں اس ٹرم کو پہلے لکھ دیا اور اس ٹرم کو بعد میں لکھ دیا تاکہ ایم کی یہ ایک ہمارا جو اسٹینڈرڈ فارمولا ہے کوڈریٹک اس میں بدل جائے، اور ہم اس فارمولا جو کہ ابھی ہم پیچھے بتا چکے ہیں اس کا یوز کرتے ہوئے کوڈریٹک فارمولا یعنی عمر خیام کا سیدھے چار کا فارمولے کا یوز کرتے ہوئے ایم کی ویلو کو فائنڈ کر لیں. تو کیپٹل ایم
की वैल्यू हो जाएगी फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस बी, यानी माइनस का स्क्वायर रूट 2m माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, यानी माइनस का स्क्वायर रूट 2m बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू यहाँ पर m स्क्वायर है अपान में 2a की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो कैपिटल M की वैल्यू हो गई यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगी स्क्वायर रूट 2m प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस और स्क्वायर से ये हट के आ जाएगा, ओनली 2 आ जाएगा m स्क्वायर माइनस का 4m स्क्वायर आ जाएगा, होल अपान में 2 हो जाएगा। कैपिटल M की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ चुकी है स्क्वायर रूट 2m और प्लस माइनस इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 2 बचेगा m स्क्वायर, जिसे माइनस 1 इंटू 2 इंटू एम स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर हम इसमें माइनस साइन रूट 1 को i के इक्वल लिख देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 2m और प्लस माइनस i रूट 2 और m अपान में हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको रूट 2 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये कैपिटल M के बराबर चल रहा है, कैपिटल M के बराबर इक्वल चल रहा है। ये कैपिटल M की वैल्यू को हमें फाइंड करना है और स्क्वायर रूट को कॉमन लेने के बाद में हमारे पास जो बचेगा उसको हम लिखेंगे अपान में जो 2 है उसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 लिख देंगे। और ब्रैकेट के अंदर चल रहा था रूट 2 को कॉमन लेने पर m है और प्लस माइनस i और m है। हालांकि m को भी कॉमन लिया जा सकता था और कैंसिल किया जा सकता था, मेन मकसद हमारा था रूट 2 को कॉमन लेके इसे कैंसिल करने का, ताकि अब हम रियल और इमेजरी को सेपरेट करके लिख दें। तो m अपान में हो जाएगा रूट 2 प्लस माइनस i और स्मॉल m अपान रूट 2। तो m की 2 वैल्यू ये हो गई, 2 इससे पहले थी, यानी चारों वैल्यू को हम एक साथ लिख देते हैं। तो देयरफॉर वी गेट, हमको मिला है अभी तक जो m की चारों वैल्यू हैं वो मिली हैं एक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने पर। एक तो यही वैल्यू आ गई है m अपान स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस i m अपान स्क्वायर रूट 2, और इससे पहले भी 2 वैल्यू आई थी, 2 ये वैल्यू हैं, 2 पहले आई थी, तो उसमें बस माइनस का साइन है यहाँ पर, माइनस m अपान स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस i स्मॉल m अपान में रूट 2, ये थोड़ा सा चेंज है, यानी 4 वैल्यू हमारे पास ये हैं और इनके करस्पॉन्डिंग हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से लिखा जाएगा, देयरफॉर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, हम अगर इन दोनों की बात करें तो ऐसे लिखेंगे कि रियल जो पोर्शन है उसमें e टू द पावर में आ जाएगा m अपान रूट 2, ये रियल पोर्शन, और उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिखें c1 कॉस और जो i का कोफिशिएंट है m अपान स्क्वायर रूट 2 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इंटू करेंगे प्लस का c2 और फिर साइन लिखेंगे m अपान स्क्वायर रूट 2x, यानी यही वाला एंगल आ जाएगा यहाँ पर। ये तो इन दोनों m की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, प्लस जगह कम है तो इस नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर रियल पोर्शन जो है वो e की पावर में लिख देंगे m अपान में स्क्वायर रूट 2 और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर ब्रैकेट में c2 तक हो गया था आर्बिट्री कांस्टेंट, c3 ले लीजिए अब, और फिर कॉस लिखेंगे और इसमें i का कोफिशिएंट था m अपान स्क्वायर रूट 2 x लिखेंगे प्लस का c4 और c3 होगा, c4 लिखेंगे, यहाँ पर साइन आ जाएगा और m अपान स्क्वायर रूट 2x, ये तो cf आ गया। और cf लिखने का एक तरीका और भी होता है, हालांकि इसी से बना है वो, तो उसको भी लिख देंगे बाद में। पहले हम यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर लें, हालांकि बता चुके हैं कि जो y का जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पर d का फंक्शन होता है, उसे यहाँ पर लिख देते हैं d की पावर 4 प्लस m की पावर 4। ये बता चुके थे कि राइट हैंड साइड में अगर 0 हो तो वही, मतलब जो भी कुछ हो वो लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि 0 है तो इसलिए इस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू 0 के बराबर आएगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होगा, हैंस द solution of given differential equation का सोल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर देते हैं। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू जो है हमने जो ऊपर निकाल के रखी है वो यहाँ नोट कर दे रहे हैं e टू द पावर, इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख देंगे अब, तो आपको जो अच्छा लगे, जो आपको मैच करे आपकी बुक से, उसको लिख सकते हैं, या जैसा हमने निकाला ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई उसमें गलती नहीं है। c2mx अपान में स्क्वायर रूट 2 और प्लस दूसरी वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पर, ये वाली नोट कर रहे हैं।
ई टू दी पावर माइनस एम अपान स्क्वायर रूट 2x, और यहाँ पर हो जाएगा C3 कॉस ऑफ एम एक्स अपान में स्क्वायर रूट 2 प्लस C4 और साइन ऑफ सेम एंगल है यही, यानी एम एक्स अपान में स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू तो 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम अब इस अगले स्टेप में इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वैसे इतना आंसर आगे आप छोड़ देंगे। और इस दूसरा तरीका ये है कि हम ऐसे भी लिख सकते थे, जो एम की वैल्यू यहाँ पर मिली थी तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, तो C1 लिखते और उसके बाद जो रियल पार्ट है, जो शुरू की दो वैल्यू कंजुगेट वाली हैं, उनमें से एक रियल पार्ट है एम अपान स्क्वायर रूट 2 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, सिर्फ कॉस लिखते हैं, यानी साइन और कॉस नहीं। और इसमें रियल पार्ट जो है, यानी सॉरी इमेजिनरी पार्ट है एम अपान स्क्वायर रूट 2, उसमें एक्स से मल्टीप्लाई करके एक कांस्टेंट C2 जोड़ देंगे। तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग वैल्यू के से ये CF की वैल्यू आ गई। तो इसी तरीके से हम लोग फिर दूसरा भी लिख सकते हैं, यानी एम की ये वैल्यू है, तो रियल पोर्शन के लिए तो आ जाएगा, यानी पहले तो लिखेंगे कांस्टेंट, यानी C2 तक हो गया तो C3 से स्टार्ट करेंगे, और ई टू दी पावर है रियल वैल्यू एम अपान में रूट 2, उसमें एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और इमेजिनरी वैल्यू के लिए कॉस का यूज़ करेंगे, उसका एंगल हो जाएगा जो आपका इमेजिनरी पार्ट है एम अपान रूट 2, उसमें एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का C4 कर देंगे। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।